गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अपठित गद्यांश व काव्यांश। इसको हम अपठित बोध भी कह सकते हैं। ये आपका कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक आपके परीक्षाओं में एक अभिन्न अंग रहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है। तो गद्य का ऐसा अंश जिसका पहले अध्ययन नहीं किया गया हो वह अपठित गद्यांश कहलाता है। प्रायः अपठित गद्यांश के अंतर किसी विषय को समझने, भाषा और शैली के बीच के संबंधों को खोजने तथा विद्यार्थियों की अवबोध क्षमता को परखना होता है। अपठित गद्यांश के अंतर्गत विद्यार्थियों को भावार्थ, मूल भाव को समझकर उसका सावधानीपूर्वक, गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। परीक्षा में हर क्लास में ये अलग अलग अंकों के हिसाब से आएगा, लेकिन अगर हम 9th और 10th की बात करें तो 8 अंक का गद्यांश दिया जाएगा, जिसमें आधारित 1 अंक के 2 अति लघु उत्तरात्मक व 2 अंक के 3 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका चरणबद्ध तरीका क्या होता है। तो सर्वप्रथम दिए गए अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके मूल भाव को समझना चाहिए। गद्यांश में दी गई महत्वपूर्ण सूचनाओं को रेखांकित करते रहना चाहिए। इससे विषय वस्तु एवं पठन कौशल वाले प्रश्नों को हल करने में आसानी होती है। भाषिक संरचना एवं व्याकरण संबंधी प्रश्नों के लिए गद्यांश में दिए गए कठिन शब्दों, मुहावरों आदि को भी आपको पढ़ते वक्त ही रेखांकित कर लेना चाहिए। शीर्षक संबंधी प्रश्न पर विशेष ध्यान देना चाहिए तथा पूरे गद्यांश को पढ़ने व समझने के पश्चात ही उसका शीर्षक लिखना चाहिए। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ने व समझने के पश्चात ही उनका उत्तर लिखना प्रारंभ करना चाहिए। अंत में एक बार सभी प्रश्नों के उत्तर जो आपने लिखे हैं उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर जांच लेना चाहिए। तो एक बार फिर से हम देखते हैं ध्यान रखने वाली बातें क्या थी इसमें। गद्यांश के भावार्थ को उचित प्रकार समझना चाहिए तथा प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में ही ढूंढने चाहिए। प्रश्नों के उत्तर निर्धारित अंक सीमा को ध्यान में रखकर ही लिखने चाहिए, नहीं आप ज़्यादा लिखेंगे ना ही आप कम लिखेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गद्यांश के अनुरूप ही होना चाहिए। गद्यांश के बाहर के मिलते जुलते भावों का प्रयोग अपने उत्तर लिखने के दौरान नहीं करना चाहिए। हाँ, कई बार 9th-10th की जो कक्षाएं हैं उसमें मैं उस अपठित गद्यांश या काव्यांश पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो उसमें ना होकर लेकिन उस पर आधारित होते हैं। वो आपको अपने दिमाग से सोचकर हल करना होगा, लेकिन वो जुड़ा उसी गद्यांश या काव्यांश से रहेगा। अब एक सैंपल गद्यांश इसमें दे रखा है, इसकी PDF मैं साथ में भेज रहा हूँ, तो इसे आप पढ़ेंगे। इसके उत्तर भी साथ में दे रखे हैं, ये भी आप देखेंगे। एक गद्यांश दूसरा भी है इसके अंदर। उसके बाद आपको एक गद्यांश हल करना है, इसको आप पढ़ेंगे और साथ में इसके प्रश्न भी आप हल करेंगे। हल करने के बाद अपने किए गए कार्य की कॉपी मुझे भेजेंगे और बाद में फिर उसका हल मैं आपको भेजूँगा, आप खुद से भी चेक करेंगे। अब बात करते हैं अपठित काव्यांश की। तो अपठित काव्य भी वही काव्य होगा जिसका आपने पहले अध्ययन नहीं किया होगा, तो अपठित काव्यांश कहलाएगा। तो अपठित काव्यांश के अंतर्गत काव्य पंक्ति में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ जानना, भाव समझना, विश्लेषण करना, काव्य सौंदर्य को समझना, भाषा शैली को पहचानना तथा उसमें विद्यार्थियों की क्षमता को परखना होता है। अपठित काव्यांश के अंतर्गत विद्यार्थियों को काव्यांश के भावार्थ यानी कि मूल भाव को समझकर उसका सावधानीपूर्वक, गंभीरता व गहनता से अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। 9th-10th कक्षाओं के अंदर परीक्षा में 7 अंक का काव्यांश आएगा, जिस पर आधारित 1 अंक के 3 अति लघु उत्तरात्मक एवं 2 अंक के 2 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बातें क्या हैं। तो काव्यांश के भावार्थ को उचित प्रकार समझना चाहिए तथा प्रश्नों के उत्तर काव्यांश में ही ढूंढने चाहिए। काव्यांश में प्रयुक्त कठिन शब्दों एवं काव्य पंक्तियों को समझने के लिए काव्यांश के संदर्भ में ही समझने का प्रयास करना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने उत्तर का चयन करना चाहिए। 2 अंकों के प्रश्न के अनुसार ही शब्द सीमा को ध्यान में रखकर उसका उत्तर लिखना चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर काव्यांश के अनुरूप ही होना चाहिए। काव्यांश के बाहर के मिलते जुलते भावों का प्रयोग अपने उत्तर लिखने के दौरान
नहीं करना चाहिए। और जब आप एक बार उत्तर लिख लेंगे तो अंत में एक बार अपने उत्तरों को पुनः ध्यानपूर्वक पढ़कर जांच लेंगे। जो भाषिक बिंदुएं होती हैं उससे संबंधित प्रश्नों को गंभीरता से हल करना चाहिए। एक बार प्रश्न को आप जब अच्छे से पढ़ लेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, उसके पश्चात ही आप उत्तरों को लिखेंगे। अब इसमें आपको एक सैंपल काव्यांश उत्तर सहित दिया जा रहा है और एक काव्यांश मैं आपको हल करने के लिए दे रहा हूँ। तो ये काम आप आज ही करके मुझे भेजेंगे। धन्यवाद। इसके पश्चात भी अगर किसी को कोई समस्या आती है तो वो मुझे ऑडियो क्लिप भेज करके या टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मुझसे पूछ सकता है। धन्यवाद।